Hello darlings, it's showtime. Well friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का पैन वर्ल्ड सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? इट्स गोना बी अ क्रैकर जैकर मंडे, क्योंकि आज मंडे नहीं, बॉक्स ऑफिस पे मंडा होगा। इट्स गोना बी क्रेजी। सभी जगहों पर मंडे को जो स्पिल ऑडियंसेस है, जिनको कल टिकट्स नहीं मिली है, वो आज डेफिनेटली इवनिंग एंड नाइट के शोज में आप सभी लोगों को एक ऐसी ऑक्यूपेंसी देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन कल जो संडे था वो ऐतिहासिक हो चुका है गाइज, एंड लिटरली स्पीकिंग कल रात को लगा नहीं था कि इस तरह का कलेक्शन आएगा, लेकिन जो हुआ है उन सबको आश्चर्यचकित करके रख दिया है। बट फ्रेंड्स, यूजुअली ऑक्यूपेंसीज संडे के रात को इस तरह की होती नहीं है, लेकिन कल इट वाज क्रेजी। द तेलुगु वर्जन ऑफ द फिल्म इज एस्टिमेटेड टू अर्न 37 करोड़ नेट। यस फ्रेंड्स, फोर्थ डे पे संडे को, एंड गाइज ये क्रेजी सिनारियो होगा। बात करो तमिल की, 5.6 करोड़ के कलेक्शन आने की यहाँ पर पूर्ण तरीके से संभावना है। हिंदी वर्जन हैज गॉन एंड टच्ड 40 करोड़ रुपीस। यस फ्रेंड्स, ये मैडनेस है। मैंने आपको पहले कहा था इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि हिंदी वर्जन का कलेक्शन जाकर तेलुगु वर्जन के कलेक्शन से आगे जाएगा। एंड आने वाले समय में, क्या आज से मंडे से ही ये सिलसिला जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हिंदी वर्जन है स्मैश्ड मिनिमम 40 करोड़। कल की 2898 AD राइजिंग अप 40 करोड़ रुपया अपने फोर्थ डे पर नेट कलेक्शन कराया है एक हिंदी डब फिल्म ने, गोइंग मोर देन द ओरिजिनल लैंग्वेज वर्जन। बात करोगे कन्नड़ा वर्जन की 75 लाख एंड मलयालम 3 करोड़। रिकॉर्ड चल रहा है मलयालम में। एंड मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली आज के सेल्स किस तरह से है। इसी के साथ फोर्थ डे पे ये फिल्म कहीं ना कहीं 86.35 करोड़ का तो नेट बिजनेस कर रही है। कल रात में मैंने अपना प्रेडिक्शन जो है वो 80 करोड़ रुपए का दिया था, लेकिन शाम के शोज एंड रात के शोज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नेवर सीन बिफोर सिनारियो जो लास्ट टाइम गदर 2 के टाइम पर देखे गए थे, उस तरह का सिनारियो हिंदी वर्जन में हुआ है गाइस यहाँ पर। एंड इसी के साथ इसका ग्रॉस जो है कहीं ना कहीं 104 करोड़ के आसपास जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरसीज उम्मीद की जा रही है कि फिल्म कहीं ना कहीं 30 करोड़ की कमाई करेगी। ऑब्वियसली अभी वहाँ कलेक्शन जो है चल रहे गाइस। इसी के साथ वर्ल्ड वाइड ये फिल्म 134 करोड़ कमाने वाली है। यस फ्रेंड्स, तो 415 प्लस 134, 4 दिनों में ये फिल्म 549 करोड़ कमाएगी। एंड कॉम स्कोर, द इंटरनेशनल ट्रैकिंग लेजेंड has put its mark of approval on its collection. कॉम स्कोर तुम्हारा ऑरेंज विला या फिर मुंडी मुंडी हंगामा नहीं है, ये एक रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड यहाँ पर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर पेड आर्टिकल नहीं करवा सकता। कॉम स्कोर ने यहाँ पर खुला यहाँ पर रिवील कर दिया द टॉप 10 फिल्म्स ऑफ द बॉक्स ऑफिस बिटवीन 28 to 30 जून इनसाइड आउट। ऑब्वियसली 1 बिलियन जो है क्रॉस किया टोटल। क्वाइट इनसाइड आउट 2, क्वाइट प्लेस, एंड नंबर 3 ऑन द वर्ल्ड वाइड चार्ट्स इज नन अदर देन कल की 2898 AD। ये मैंने लियो के टाइम पर ही स्पेसिफाई किया था। बहुत बड़ा डिबेट चल रहा था, लियो के कलेक्शंस फेक है, दलपति विजय फेक कलेक्शन दे रहा है। तभी भी कॉम स्कोर सामने आकर उसे सबकी पोल खोली थी एंड सच्चाई जो हमारे सामने लाई थी। पता नहीं लोगों को क्यों हजम नहीं होता है। कोई फिल्म अगर बाप लेवल कलेक्शंस कर रहे थे, ये लियो के वक्त भी हुआ था, बट यार यू हैव दी एजेंसीज जो कि कभी भी किसी के भी अंडर प्रेशर सकम नहीं होती। इन्होंने 66+ मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन दिया है। 66 मिलियन को अगर आप गूगल पे कन्वर्ट करो, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को समझता नहीं है, इसीलिए जाके लिखो $66 मिलियन इन रुपीज, तो आपको जो नंबर दिखेगा ना उसके 0 काउंट कर लेना, तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या होता है। 550 करोड़ पे अप्रूवल एंड मोहर जो है यहाँ पर कॉम स्कोर ने लगा दी है। तो हमको अभी किसी की जरूरत ही नहीं है अप्रूवल की एग्जैक्टली क्या है। इनसे बेहतर बॉक्स ऑफिस कोई समझता नहीं है, कोई भापता ही नहीं है। इतना ही नहीं, द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म in 2024 in the North America territory has become कल की 2898 AD। इसके पहले फाइटर, हनुमान, इन सारे पिक्चरों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल की 2898 AD के मेकर्स ने 500 करोड़ जो है शाम को नहीं बल्कि रात के 9 बजे ही डिक्लेयर कर दिया था। तो गाइस इसके बाद ना कुछ बोलने की जरूरत है ना कुछ समझने की जरूरत है। द हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड फॉर एनी इंडियन फिल्म वाज बाहुबली 2 इन नॉर्थ अमेरिका। $10.5 मिलियन, RRR थी, फिर पठान थी, जवान थी, एनिमल। 7 साल का रिकॉर्ड जो है प्रभास ने अपनी फिल्म का खुद तोड़ा है। नॉर्थ अमेरिका स्मैश $11 मिलियन। खुद कॉम स्कोर ने बताया है। प्रत्यांगिरा जो कि वहां के रेप्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उन्होंने खुद कहा है अरे जब डिस्ट्रीब्यूटर आके आपको कलेक्शन देवे ना
तब जाकर वो फिल्म वो होती है, ना ही कोई वेबसाइट और कोई पोर्टल। सो इट्स बेसिकली प्रभास वर्सेस प्रभास। आज सोशल मीडिया पे इसका परचम लहरा दो, प्रभास वर्सेस प्रभास चल रहा है। प्रभास खुद आ रहा है, अपने रिकॉर्ड जो है वो खुद तोड़ के जा रहा है। एंड गाइस ये एब्सोल्युटली क्रेजी है। सो गाइस फिल्म यहाँ पर 4 दिनों में 550 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट कमा लिया। अब इंतजार है कि क्या वैजयंती मूवीज 550 करोड़ कलेक्शन देती है, क्या वो अंडर रिपोर्ट करती है, क्या वो कम देती है, क्योंकि गाइस इतने ऑनेस्ट कलेक्शन रिपोर्टिंग मैंने किसी भी प्रोडक्शन हाउस के साउथ से देखा नहीं है। एंड राजन सिनेमा इज ब्रिलियंट। आदित्य चौकसी जी डेली आकर हिंदी बेल्ट में जो शाणे बने हैं ना समोसे, उनको गाइस लिटरली बोल रहा हूँ मैदा फेंक के मार रहा है। एंड गाइस लिटरली हिंदी वर्जन उनके चेन में थर्सडे को 34.90 लाख था, फ्राइडे 39.35, सैटरडे 52.75 एंड संडे 82.90। द हिंदी वर्जन कलेक्शंस है अनक्वेश्चनेबल। सीरियसली बोल रहा हूं, मैडनेस चल रही है गाइस यहाँ पर। एंड कल्कि 2898 ने ऑल टाइम रिकॉर्ड कनाडा में बनाया है अमंग द मोस्ट हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स इन द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। इतना ही नहीं, नॉर्थ अमेरिका ग्रॉस डेली फाड़ तो रही है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाने के कगार पर है। द ओनली साउथ इंडियन एक्टर टू हैव 1.5 मिलियन डॉलर मूवीज इन ऑस्ट्रेलिया, बाहुबली 2, सलार एंड कल्कि। एंड ये भी गाइस आज ऑस्ट्रेलिया में 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है उसको क्रॉस कर लिया, लगभग 9.5 करोड़ के आसपास। एंड कल्कि केरला का जो फर्स्ट संडे है वो 4 करोड़ आया है। हमने देखा किस तरह से उसका जो सैटरडे था ऑलमोस्ट 3 करोड़ के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो ऑल टाइम नंबर 2 तेलुगु वीकेंड इन केरला, जस्ट बिहाइंड बाहुबली 2, बीटिंग RRR। आज के एडवांस बुकिंग्स वहां के ट्रैकर्स बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है गाइस। सो गाइस दिस इज क्रेजी। जिस तरह से कल्कि जो है चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंदी वर्जन की बात करूं तो आज की एडवांस बुकिंग्स काफी अच्छी तरीके से जा रही है। एंड आज का टारगेट होगा कि फिल्म डबल डिजिट्स में कमाए। एंड गाइस इसका टारगेट होगा सबसे पहले इस साल की हिंदी वर्जन में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनना, 200 करोड़ रुपए का नेट इसका पहला टारगेट होगा। एंड उसके बाद ऑब्वियसली ये आगे जाना ही जाना है गाइस। इतना ही नहीं गाइस, यहाँ पर ये 4 दिन इंक्लूडिंग प्रीमियर्स बहुत ही क्रेजीली चल रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे कि औरों में कहा दम था, किल, इन सभी लोगों को अगले हफ्ते स्क्रीन्स मिलने में बहुत दिक्कत होने वाली है। इट्स द कल्कि 2898 मीनिया विच इज गोइंग ऑन, एन ऑल टाइम रिकॉर्ड फॉर द ओपनिंग वीकेंड एंड ऑलमोस्ट 550 करोड़ टच करने वाली। तो फास्टेस्ट फिल्म जो है इंडिया में ये बनते जा रही है। अगला टारगेट इसका जेलर होगा, लियो होगा, जो कि 600 करोड़ जो है वर्ल्ड वाइड में है, इंक्लूडिंग गदर, सलार जो कि 700 करोड़ क्लब में है, एंड एनिमल। एंड इवेंचुअली पहला टारगेट जो है तो यहाँ पे कल्कि 2898 AD का वो होगा 1000 करोड़ का। बात करूंगा इंडिया के फुटफॉल्स की तो कल्कि 2898 AD ने 1.5 करोड़ के ऊपर टिकट्स बेची है यहाँ पर। In the first 4 days, Kalki sold 1.50 crore tickets in India and the trade has declared it a blockbuster trend in India, क्योंकि ये अभी फिलहाल रुकने का नाम जो है ले नहीं रहा है गाइज। एंड कॉमस्कोर ने इसको अपने चार्ट्स पर, यूएस चार्ट्स पे गाइज नंबर 5 पर रखा है, डोमेस्टिक चार्ट्स जिसे हम कहते हैं एस्टिमेट्स, एंड वर्ल्ड वाइड नंबर 3 है। सो गाइज ये एक बहुत ही क्रेजी सीन चल रहा है फिलहाल कल्कि 2898 AD का। अब बात करने हैं कि आज क्या होने वाला है। ठीक है, आई स्पून फीड यू कलेक्शंस। मैं आपको बहुत सरल तरीके से कलेक्शन समझाऊंगा। मैं कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस लेके नहीं बैठा हूँ, कोई फिजिक्स नहीं सिखा रहा हूँ। बहुत सिंपल चीजें हैं जो कि यहाँ के लोग आप कॉम्प्लिकेट करके बताने में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बोलते, इसको मैनिपुलेट करना बोलते हैं विद द माइंड ऑफ द ऑडियंसेस। वी कीप इट वेरी सिंपल ओवर हियर। तो गाइस आज की बात करते हैं। तो गाइस हिंदी में डे नंबर 1 की ओपनिंग डे 22.50 करोड़। आइडियली मंडे आज ये पिक्चर 10 करोड़ भी कमाएगी ना, इट पासिस द मंडे टेस्ट। लेकिन जिस तरह का ट्रेंड है मुझे लग रहा है हिंदी वर्जन 13 से 14 करोड़ मिनिमम कमाएगा। दीज आर मिनिमम प्रेडिक्शंस। डोंट गेट मिफ्ड एंड जिफ्ट बाय दिस। वो बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो चीजें हो सकती है वो बता रहा हूँ, इससे ज्यादा आएगा मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। बात करो तेलुगु वर्जन्स की तो आज 13 करोड़ का नेट आते हुए दिखाई दे रहा है, कि हिंदी एंड तेलुगु वर्जन्स कट टू कट चलेगी। एंड रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में आज कहीं ना कहीं 5 करोड़ आते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि कल्कि 2898 AD टुडे नेट कलेक्शन जो है कहीं ना कहीं 31 से 32 करोड़ रुपीज जो है कमाते हुए दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छा होल्ड होगा फॉर द मंडे। इसका ग्रॉस होगा 40
ओवरसीज 15 करोड़ आने की जो है संभावना। आई थिंक कनाडा में आज हॉलिडे यहाँ पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आज भी ये फिल्म 55 to 60 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कमाएगी। एंड अगर आज पोस्टर 550 करोड़ का आया, देन 55 करोड़ ऐड कर दूं, देन गाइस 5 डेज में ये फिल्म 605 करोड़ कमाएगी। फिर इवेंचुअली हर दिन, जैसे ट्यूसडे 45 करोड़, वेडनेसडे ट्यूसडे 50 करोड़, सॉरी वेडनेसडे 45 एंड थर्सडे 40 अगर कमाती है, इसका फर्स्ट वीक का, एक्सटेंडेड फर्स्ट वीक का टोटल जो रहेगा वो 735 करोड़ होगा। और क्या चाहिए, 735 करोड़ मिले, दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। भैया सुबह सुबह काय को गाना गा रहे हैं भाई, हमारा गाना सुनिए भाई। मैं खड़ा काल के सर, ठीक है सर, लेक्स कल रात को बहुत गाना सुने आपको, ठीक है, एपिसोड बनाइए। सो गाइस 735 करोड़ वर्ल्ड वाइड कल्कि 2898 AD का फर्स्ट वीक का टारगेट होगा। व्हाट अ जर्नी दिस इज, एब्सोल्युटली अमेजिंग गाइस। एंड सीरियसली इंडियन ऑडियंसेस का मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इनका साथ दिया। नाग अश्विन ने यूएस ऑडियंस का थैंक दिया, क्योंकि गाइस वहां से भी कलेक्शन आना बहुत जरूरी थे। दिस इज अ विक्ट्री ऑफ द ऑडियंस। जनता आजकल बहुत स्मार्ट हो गई है, यू कैन नॉट फूल दी ऑडियंसेस। जनता को मालूम है कौन किस तरह से कलेक्शंस करता है, कौन किस तरह से नहीं करता है। यू कैन नॉट फूल द जनता एनी हाउ ओवर हियर। ऐसे टाइम में छोटा सा बच्चा जो है ना, उसको भी मालूम है कलेक्शंस कौन सही कर रहा है और कोई गलत नहीं कर रहा है। Audiences cannot be manipulated right now. And Kalki 2898 is an organic blockbuster, massive. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्कूल्स में भी कृपया करके ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कीजिए इस फिल्म को दिखाने के लिए बच्चों को, राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड टू द 5th स्टैंडर्ड। पिकनिक्स अरेंज कीजिए। मुझे याद तानाजी के वक्त पे महाराष्ट्र में पिकनिक्स अरेंज की थी कि तानाजी को दिखाने के लिए, क्योंकि हमारा इतिहास जो है बच्चों को दिखाना बहुत जरूरी है। एंड ये फिल्म शुड बी डूइंग दैट गाइज। आई होप गाइज सब चीजें इंप्लीमेंट हो। ये तो काम मार्केटिंग टीम का है, लेकिन अब इतने पैसे कमाने के बाद मार्केटिंग टीम क्यों काम करेगी भाई तो भैया आराम से बैठ जाएगी। तो पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। सबकी निगाह है डे नंबर 4 के कलेक्शंस की। उम्मीद है कि वजन की मूवीज 550 का पोस्टर लगाइए भाई, हम अपने घर में फ्रेम बना के लगाएंगे। 550 हमारी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन जाएगी भाई। स्टे कूल मैन।